नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ युवा तेज तर्रार आरएसएस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों में, हिंदू संगठनों में काम करने वाले, कानू समाज से आने वाले नीरज शाह हमारे साथ हैं। पहली बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप लगातार कई वर्षों से हिंदू संगठनों के लिए काम किए, आरएसएस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों से काम किए। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा, क्योंकि पूर्व में पहले आपका हिंदुत्व का चेहरा रहा है। हिंदुत्व का चेहरा रहा है, रहेगा। और हमें अपना धर्म का रक्षा तो हमें करना चाहिए। हमारा संगठन हमें ये शिक्षा देता है, लेकिन दूसरे धर्म का भी सम्मान हो, यह भी हमारा संगठन और हमारा धर्म हमें सिखाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों में रहे, वहाँ भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था उसको उठाए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार आपको जनता उस मुद्दे पर, उस चीज़ पर आपको चुनेगी? जी, निश्चित रूप से जब हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे तो छात्र समस्या को लेकर हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया। डीओ कार्यालय का घेराव हो या फिर यूनिवर्सिटी में कूच करने की बात हो, यूनिवर्सिटी स्तर पर आंदोलन हो, हम लोगों ने किया। रिजल्ट पेंडिंग जो विद्यार्थियों का हो जाता था, काफ़ी वो लोग निराश हो जाते थे। छात्राओं में इस तरह का निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और हम लोगों के आंदोलन के बाद इस तरह लोगों की परेशानियों का हल होता था। और हम लोग लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रखर होकर आवाज़ उठाते रहे। और जब युवा मोर्चा में आए, युवा मोर्चा में भी जनसेवा के भावना से हम लोग लगे रहे। रक्तदान हो या फिर कोरोना का जो पीरियड था, उसमें कोरोना से पीड़ित व्यक्ति तक को हम लोगों ने राशन पहुंचाने का कार्य किया। तो निश्चित रूप से यह सब जनता देख रही है। जमुई की जो सबसे बड़ी समस्या है, खासतौर पे जमुई सदर अस्पताल, जहाँ पे सभी जाति सभी धर्म के लोग आते हैं, लेकिन उसकी स्थिति जर्जर हालात है। वो आप जीत जाते हैं या उसके लिए आपने कई कदम उठाया, क्या उसके पर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा, अगर चुनाव जीतते हैं तो हमारा यही मुद्दा होगा, व्यवस्था परिवर्तन। जिस प्रकार से आप लोगों को भी जानकारी होगी कि हमने एक परिवर्तन संगठन, हमारे टीम के सदस्य लोग ने सब मिल के एक परिवर्तन संगठन का निर्माण किया और उसमें हम लोग सभी सदस्य मिलकर अस्पताल में धरना प्रदर्शन किए। जो अस्पताल की खराब व्यवस्था, वहाँ के रवैया है, उनके खिलाफ में हम लोगों ने किया, लेकिन तत्कालीन व्यवस्था सुधरी। किंतु अभी भी व्यवस्था जो है लचर स्थिति में है। अगर हमें मौका मिलता है तो निश्चित रूप से उस व्यवस्था को हम लोग सुधारने का कार्य करेंगे। और जहाँ तक सड़क की बात है तो यहाँ की जनप्रतिनिधि को शर्म आनी चाहिए। वो सड़क आज से नहीं, 5 साल से, 5 साल क्या, हम जब से देख रहे हैं वो सड़क इसी तरह है, गड्ढे भरे पड़े हैं। वो उस सड़क से गुजरना दुर्भर है। गड्ढा अलग है, गंदगी भरा रहता है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है उस रोड से गुजरने के क्रम में। तो वैसी व्यवस्था को सुधारना चाहिए। यहाँ की जनप्रतिनिधियों को शर्म आना चाहिए इस तरह का कार्य करने, इस तरह का जो उदासीन रवैया ये लोग अपनाए हुए हैं। लंबे समय से छात्र राजनीति, युवा मोर्चा, ऐसे तमाम संगठनों में आप रहे हैं। नगर परिषद का आपने राजनीति किया है, तो नगर परिषद क्षेत्र में क्या क्या कमी देखे जो आपको चुनाव में उतरना पड़ा? कमियाँ काफ़ी कमियाँ हैं यहाँ पर। जो है जितने भी लोग आते हैं, अब लोगों का उम्मीद हो गया है युवा से। लोग चाहते हैं कि युवा उम्मीदवार आए। जिस प्रकार से हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से आज तक, छात्र राजनीति हो या फिर भारतीय जनता पार्टी में हमने राजनीति किया, युवा मोर्चा में राजनीति किया, और अभी भी मैं वर्तमान में भी युवा मोर्चा के पद पर कार्य कर रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। तो लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि युवा वर्ग ही चुनकर आएँ, और जो हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से किया, अगर हमें मौका मिलता है तो अधिक से अधिक कार्य करेंगे इस क्षेत्र में। किस उद्देश्य से आप चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, क्या करना चाहेंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद हमारा हमने कहा कि हमारा एक सपना है जमुई, स्मार्ट जमुई नगर परिषद की। उसमें हम लोग काफ़ी उसका हम लोग को प्रोजेक्ट है हम लोग के पास, वो अभी चुनाव के क्रम में हम लोग रखेंगे। और भी जो है, जिस प्रकार से नगर परिषद में हम लोग देखा करते हैं कि काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे लोग, किन्हीं को जन्म प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता होती है, भटके रहते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था को सुधारना चाहिए। आवास योजना में लूटपाट भ्रष्टाचार मचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधि को बोलने के लिए फुर्सत नहीं है। शौचालय योजना हो, वहाँ भी लूटपाट भ्रष्टाचार मचा हुआ है। यहाँ पर तो हम लोग उम्मीद करेंगे, जनता भी चाह रही है कि युवा चेहरा चुन कर आए। एक खबर हम चलाए थे पूर्व में, नगर परिषद में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी कूड़ा बन गई। क्या आप भी जीतेंगे तो कहीं उन्हीं जनप्रतिनिधियों की तरह तो नहीं बन? बिल्कुल, हमने अभी कहा है कि जमुई नगर परिषद कार्यालय में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ सर रही है। तो वह जनप्रतिनिधि को, यहाँ की जनप्रतिनिधियों को शर्म आना चाहिए। कम से कम ये तो रोड पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं, इन्हें तो कचरा उठाने में यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो तो सड़ रही है, या तो सरकार का नुकसान हो रहा है।
तो हम लोग जब चुन के आते हैं तो इस तरह की छोटी से बड़ी जो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ें पर हम लोग का ध्यान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता का अपार जन समर्थन है। अंतिम में आपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, नगर परिषद के 30 वार्ड की जनता से? जनता से यही अपील करेंगे, हमेशा हम लोगों ने निस्वार्थ भाव से सेवा किया है। हर मुद्दे को हम लोगों ने प्रखर से रखा है और उसका समाधान कराने का भी कार्य किया है। तो इस बार अगर हमें मौका मिलता है तो हम लोग और भी अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे। चलिए देखिए, एक प्रस्तावक हैं, क्या कहेंगे? इस बार आप युवा चेहरा के साथ आ गए, युवा मोर्चा में भी आप काम किए हैं। सर युवाओं के साथ दे रहे हैं, युवा जोश हैं। नगर परिषद में इनको लाए हैं कि अच्छा काम करेंगे, बड़े बुजुर्ग महिलाओं के साथ जो बचा हुआ विकास है उसको तेजी रफ्तार लाएंगे। चलिए देखिए, और भी कुछ लोग हैं जो शिक्षक वर्ग से भी आते हैं। क्या लगता है कि आप तो शिक्षा वर्ग से आते हैं, कोचिंग चलाते हैं, विकास कर पाएंगे? नीरज जरूर विकास करेंगे। इनके पास सबसे पहला क्या है कि यह इंसान आपका डिग्री होल्डर भी है, दूसरा बात ये कलम से ही वकील भी है, और तीसरा युवा है और सभी लोग से जुड़े हुए हैं। तो मेरा समर्थन हमेशा इन्हीं लोगों के साथ रहेगा जो जमुई को बहुत अच्छा से विकासशील बनाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बरगलाने के लिए इस चुनाव में आते हैं, तो कहीं नीरज साहब जी भी तो उस तरह से बरगलाएंगे नहीं? नीरज का पहले से छवि वैसा हुआ, पहले से एबीवीपी में जुड़े हुए हैं, अब बहुत पहले से भी वह राजनीति में है और अभी तक उनका जैसा पीछे का बैकग्राउंड है अभी तक तो ऐसा काम वो किए नहीं। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ तेज तर्रार युवा नेता हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, लेकिन कह रहे हैं नगर परिषद की जो हालात है कहीं ना कहीं वो जर्जर हालात में पहुंच गई है। नगर परिषद में कई ऐसी योजनाएं थी जो कूड़ा बन गई है। उसी सब को देखकर नगर परिषद में चुनाव लड़ने का सोच रखे। साथ ही साथ एक मैनिफेस्टो भी इन्होंने तैयार किया है जमुई नगर परिषद को स्मार्ट बनाने की। देश को स्मार्ट बनाने की बात चल रही है। भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी का जो सपना है, कहीं ना कहीं उस सपना को साकार करने के लिए जो लोकल स्तर के जनप्रतिनिधि होते हैं वही प्रतिनिधि उस सपने को पूरा कर सकते हैं। आशा है, विश्वास है। जिस तरह से कह रहे हैं, युवा नेता हैं, लगातार लोगों का सेवा किए हैं, चाहे वो विद्यार्थी परिषद में रहकर छात्र जीवन में छात्रों का सेवा करना हो या युवा मोर्चा में आकर जन सेवा की बात करना हो। तमाम मुद्दों पर मुखरता से बात रखें। अब देखना है कि आने वाले समय में नगर इकाई का जो चुनाव है 10 तारीख को, जनता इनके कार्यों को समर्थन देती है या नहीं, और समर्थन देने के बाद अगर अब ये जीत जाते हैं तो किस प्रकार से स्मार्ट नगर परिषद को बनाने का काम करेंगे। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।